सुबह 5 बजे उठना, टिफिन बनाना, बच्चों को तैयार करना, स्कूल छोड़ना, फिर स्कूल से आते ही खाना खिलाना, ड्रेस बदलना, होमवर्क करवाना, ट्यूशन भेजना, वापस लाना, गेम्स क्लास भेजना, फिर डिनर और फिर रात को बच्चों को समय पर सुलाना। इतना सब कुछ करने के बाद भी कई मां मुझसे कहती है, सर फिर भी बच्चा हमारी कद्र नहीं करता है। और तो और हमारी काउंसलिंग में बच्चे भी कहते हैं, मेरी मां ने मेरे लिए किया ही क्या है। असल में बच्चे की कुछ इमोशनल जरूरतें होती है। अगर मां समझ जाए तो बच्चा कभी ऐसा नहीं बोलेगा। बच्चे की पहली इमोशनल जरूरत है एक मां की मुस्कान। मैंने एक मां से पूछा, आपने अपने बच्चे से आखिर बार कब मुस्कुराकर बात की थी? वो बोली, सर वो ऐसा कुछ करता ही नहीं है जिससे मैं मुस्कुरा पाऊं। मैंने कहा, आप एक मां हैं या व्यापारी हैं? व्यापारी तभी देता है जब सामने वाला देता है, लेकिन मां तो निस्वार्थ देती है। मां होने की पहली शर्त ही यह है अपने बच्चे को मुस्कुराहट देना, क्योंकि जो मां दिन भर बिना मुस्कुराए या गुस्से में बच्चे से बात करती है, वो अपने बच्चे को गुस्सा गिफ्ट में दे देती है। चेक कर लीजिएगा, जो भी मां गुस्सा करती है उसके बच्चे बहुत गुस्से में बातें करेंगे। इसीलिए हर शाम अपने आप से प्रश्न पूछिए, आज मैंने कितनी देर अपने बच्चे से मुस्कुराकर बात की है। आपको शायद पता ना हो, आपकी मुस्कान आपके बच्चे को सुकून देती है, आपके पास आने का लाइसेंस देती है, आपसे अपने दिल की बात शेयर करने की छूट देती है और दूसरों से मुस्कुराकर बात करने की आदत भी देती है। मुस्कुराइए, क्योंकि आप एक मां हैं। बच्चों की दूसरी इमोशनल जरूरत, बच्चे की बात दोस्तों की तरह सुनना। दुनिया की हर मां अपने बच्चे की बात सुनती है, लेकिन क्या दोस्तों की तरह? शायद नहीं। दुनिया में सबको बोलना बहुत पसंद है, खासकर बच्चों को, लेकिन सुनने वाले लोग बहुत कम होते हैं और मुस्कुराकर सुनने वाले तो और भी कम होते हैं। अगर मां अपने बच्चे की बातें मुस्कुराकर सुने तो बच्चे के दिल में गहराई तक असर होता है। बच्चा मां की इज्जत करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि मां मेरी बातों को महत्व देती है। तीसरी इमोशनल जरूरत, मां सिर्फ पढ़ाई की नहीं, बाकी बातें भी करे। अगर मम्मी की बातें में सिर्फ समझाइश, इंस्ट्रक्शन या सिर्फ पढ़ाई की बातें होती है तो बच्चा दूरी बनाने लग जाता है। लेकिन अगर मम्मी की बातों में ड्राइंग, पेंटिंग या दोस्त की बातें या शौक के बारे में बातें, तो बच्चा खुलकर बात करने लगता है। इसलिए मां को दिन भर में पढ़ाई के अलावा भी बातें करना चाहिए, ताकि बच्चा उसे टीचर नहीं, दोस्त के रूप में देखे। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका बच्चा आपका दीवाना हो जाएगा, आपसे खुलकर बातें करने लगेगा और एक दिन खुद कहेगा, मेरी मां जैसा कोई नहीं है।